मुकेश सहनी कौन बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। इसको चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी मुर्दाबाद, मुकेश सहनी शर्म करो। जिस तरीके से देश के गृह मंत्री जी पे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जिनके सुपुत्र तेजस्वी ने इनके पीठ में खंजर घोंपने का कार्य किया था। मुकेश सहनी शर्म करो, मुकेश सहनी मुर्दाबाद, यही मुकेश सहनी है ना जिन्होंने यह कहा था कि मेरे पीठ में छुरा घोंपने का कार्य मेरे भाई तेजस्वी ने किया। मुकेश सहनी को भी जेल जाना होगा। मुकेश सहनी को हिम्मत कैसे कर गया कि माफी मांगना होगा, नहीं तो कोर्ट से लेके जेल तक घसीटने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एमएलसी बनाया और बिहार सरकार में मंत्री बनाने का काम, यह घोर निंदनीय है। इसकी जितना भी निंदा की जाए। निषाद समाजों को बरगलाने का काम किया, नेता बनते चल रहा है व्यक्ति वो। आपने एक भी टिकट अपने सहनी समाज के लोगों को क्यों नहीं दिया? खुलेआम चैलेंज करते हैं, बिहार की जनता तुम्हें उखाड़ फेंकने का काम करेगी। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने गृह मंत्री अमित शाह को हिजड़ा शब्द का प्रयोग किया और उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर पलटवार कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और अपने आप में कद्दावर नेता कृष्णा कल्लू सिंह है। किस तरह से देखते हैं मुकेश सहनी के इस बयान को कि वो कह रहे हैं वो हिजड़ा होकर और 10 साल से ताली बजा रहे हैं? मुकेश सहनी, आप उसी मुकेश सहनी की बात कर रहे हैं ना जिस व्यक्ति को अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी ने नेता बनाया, एमएलसी बनाया और बिहार सरकार में मंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कार्य किया था। और मुकेश सहनी जिस तरीके से देश के गृह मंत्री जी पे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, यह घोर निंदनीय है। इसकी जितना भी निंदा की जाए वह कम है। और मुकेश सहनी अपने आका को खुश करने के लिए इन्होंने इस तरीके का अभद्र टिप्पणी का प्रयोग इन्होंने किया है। उनके आका कौन है? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जिनके सुपुत्र तेजस्वी ने इनके पीठ में खंजर घोंपने का कार्य किया था। यही मुकेश सहनी है ना जिन्होंने यह कहा था कि मेरे पीठ में छुरा घोंपने का कार्य मेरे भाई तेजस्वी ने किया, और उसी के गोद में जाकर बैठ जाते हैं और देश के गृह मंत्री पे आपत्तिजनक शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं। 48 घंटा का समय मैं व्यक्तिगत रूप से मुकेश सहनी को देना चाहता हूं कि अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो मैं न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाऊंगा और कोर्ट में घसीटूंगा। जिस तरीके से इंडी गठबंधन के कई लोग आज बेल पे काम कर रहे हैं, मुकेश सहनी को भी जेल जाना होगा। मुकेश सहनी को हिम्मत कैसे कर गया? चेतावनी दे रहे हैं, हम खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं कि माफी मांगना होगा, नहीं तो कोर्ट से लेके जेल तक घसीटने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। वो निषादों के आरक्षण की बात करें और निषादों के आरक्षण के नाम पर वो नेता बने हैं और तमाम जो बातें हैं वह कहते नजर आते हैं। हमारे जितने भी निषाद समाज के लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि यह सवाल कीजिए मुकेश सहनी से, जिसने आप तमाम साथियों को बरगलाने का काम किया, निषाद समाजों को बरगलाने का काम किया, नेता बनते चल रहा है व्यक्ति वो, कि आरक्षण दिलवाएंगे। तो भैया तुम्हारा आरक्षण कहां गया? आखिर तुम्हें 3 टिकट दिया था महागठबंधन ने, आपने एक भी टिकट अपने सहनी समाज के लोगों को क्यों नहीं दिया? यह तो सवाल है, यह तो बिहार की जनता पूछती है मुकेश सहनी से। मुकेश सहनी का कहना है कि हम ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको से शर्म आता है कहने में, वह केवल उल्टा पुल्टा बयान देकर और चुनाव जीतना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव। यही भारतीय जनता पार्टी और यही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, जिसके वजह से मुकेश सहनी आज मुकेश सहनी बन के घूम रहा है। यह व्यक्ति, इसको चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए मुकेश सहनी को।
मुकेश सहनी कौन बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, अमित शाह जी ने बनाया, सम्राट चौधरी जी ने बनाया, बिहार बीजेपी और राष्ट्रीय नेतृत्व ने बनाया इसे। इसकी औकात नहीं थी कि यह बिहार में आके और नेता बन जाता। राजनीति में शब्दों का चयन बहुत स्पष्टजनक होना चाहिए और अच्छा शब्द का प्रयोग होना चाहिए। भैया, किस व्यक्ति को आप बोल रहे हो? उस समाज को भी आप गाली दे रहे हो। और इसी विषय को लेकर हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था किन्नर समाज के लोगों के साथ। यह अपने आप में गाली है और मुकेश सहनी को भुगतना पड़ेगा। बिहार की जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी इस लोकसभा के चुनाव में। आप उनके औकात की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी औकात क्या थी सम्राट चौधरी। वो कहते हैं कि हमारे साथ निषाद है, हमारे साथ मल्लाह समाज के लोग हैं, उनके साथ खड़े करते हैं। भैया, एक भी अगर मल्लाह समाज के लोग हैं उनके साथ, तो उन्होंने जिस तरीके से आरक्षण की बात कही है, वो आरक्षण कहां गया? उन्होंने टिकट क्यों एक भी सहनी समाज के लोगों को देने का काम नहीं किया? और भारतीय जनता पार्टी सहनी समाज को जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव मुजफ्फरपुर से लड़वा रहा है, हरि सहनी जी को विधान पार्षद बनाया, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया, वर्तमान में बिहार सरकार के मंत्री हैं वो, तो सहनी समाज को, निषाद समाज को तवज्जो कौन देता है? तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। और जिस खंजर घोंपने वाले के गोद में बैठे हैं, वो भी एक बार भी सहनी समाज को लेकर बयान नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी खुलेआम चैलेंज करते हैं, बिहार की जनता तुम्हें उखाड़ फेंकने का काम करेगी, तुम्हें उखाड़ फेंकने का काम करेगी। ईंट का जवाब बिहार की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी। चलिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं कृष्णा कल्लू सिंह थे, जिन्हें सीधे तौर पर मुकेश सहनी को चेतावनी दे डाली है। उनका कहना है कि जो बातें उन्होंने की हैं उन्हें माफी मांगनी चाहिए और सीधे तौर पर जो 3 सीटें मिली थी उनमें कितनों को उन्होंने सहनी समाज के टिकट दिया है, तमाम जो सवाल है वह खड़ा करते नजर आ रहे हैं। इनका कहना यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी को मुकेश सहनी बनाया है और उन्हें नेता बनाया है। उनकी क्या औकात, तमाम जो बातें हैं वह कहते नजर आ रहे थे। देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।